हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा, खुदावन खुदा पाकरो हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है आपके नाम पर 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। प्रभु जी आप हमारे बीच में हैं और हमारी हर एक मन की दिल की धड़कन जांचने वाले आप हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, सभा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन आपकी सभा में आए हैं, पिता परमेश्वर जो भी उनकी अंदरूनी इच्छाएं हैं, जो भी उनकी भावनाएं हैं प्रभु, और अगर किसी दुख से संकट से परेशान है प्रभु और तकलीफ में है, तो पिता परमेश्वर जी आज उनके सारे दुख दर्दों को आप हर लीजिए और पिता परमेश्वर उन्हें सारे दुखों से छुटकारा दे दीजिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के वचनों को जो भी पिता आपने हमें दिए हैं प्रभु, हम आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों को समझा सकें और प्रभु आप हमारे होठों पर, हमारी जबान पर होकर बोलें और पिता परमेश्वर जी जो भी हमारे मन की कल्पनाएं हैं, जो भी मनगढ़ंत बातें हैं प्रभु, हमारे जीवन से उन्हें दूर करें और हमेशा हमें प्रेम, चाहत, विश्वास, भलाई और दीनता, नम्रता में बढ़ाते जाएं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आज की इस सभा को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं और पिता परमेश्वर जी जितने भाई बहन हैं उन्हें भी आपके हाथों में सौंप देते हैं। हर किसी के जीवन के लिए प्रभु आपका उद्देश्य हो, एक मकसद हो और बुलाना हो। प्रभु आपका वचन कहता है मैं तेरे घराने का उद्धार करूंगा। हाँ प्रभु आपका वचन सत्य है, बिल्कुल एक एक ताया हुआ है कि प्रभु आप हमारे घरों का उद्धार करें, ताकि पिता परमेश्वर जब हम स्वर्ग में आपके सामने हों तो प्रभु हम किसी भी चीज़ में दोषी न ठहरें, निर्दोष पाए जाएं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जो YouTube चैनल भाई बहन देख रहे हैं प्रभु जी, हम उनके लिए भी ये दुआ करते हैं प्रभु कि जो भी पिता परमेश्वर भाई बहन दुखी और परेशान हैं, किसी संकट में हैं, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं प्रभु जी आप उन्हें उन बीमारी से आज़ाद करें और संकटों से छुटकारा दें। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के लिए पिता जो आपने हमें आज का दिन दिया, आज की सुबह में आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा प्रभु जी, और परमेश्वर आज की सुबह को बहुत सारे भाई बहन नहीं देखने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, छोटे बड़े सारे सदस्य को आपके हाथों में सौंपते हैं और मांगते हैं यीशु जलाली के नाम में होके, आमीन आमीन। तो हम वचन खोलेंगे निर्गमन खोलेंगे 20 का। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे याकूब के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को इच्छा करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जल रखने वाला हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों को दंड दिया करता हूँ। थोड़ा सा और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञा को मानते हैं उन हजारों को करुणा दिया करता हूँ। बस यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है हमसे, परमात्मा कह रहा है, किससे कह रहा है? हम सबसे कह रहा है। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। कौन हूँ? परमेश्वर यहोवा हूँ। वो हमसे कह रहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हमसे क्या कर रहा है? वादा, जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। किससे निकाल लाया? मिस्र देश से। दास्तव क्या है? हमें परमेश्वर ने मोल ले लिया, और जो पहले हम पर आत्मा आता था और चला जाता था, लेकिन आज जो हम प्रभु के वचन में हैं तो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है।
तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। क्या कह रहा है? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। लेकिन हम परमेश्वर को भी मानते हैं और बहुत सारे देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। तो क्या हम दो चीजों में चलेंगे तो हमें नुकसान होगा या नहीं होगा? मान लीजिए हम जमुना जी में बैठे हैं और दो नाव चल रही हैं और दोनों में हमने पैर रख लिया, एक इधर रख लिया एक इधर रख लिया इस नाव में, तो हम जमुना जी में गिरेंगे या बच जाएंगे? क्या होगा? डूब जाएंगे। फिर डूब जाएंगे तो फिर हम ना इधर के ना उधर के। जो बुजुर्ग लोग कहावत कहते हैं, ना घर के ना घाट के। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में। क्या है? कोई भी हमें मूर्ति जो हम बनाते हैं, हमें कोई भी मूर्ति नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि मूर्ति ना खाती है ना पीती है ना सूंघती है ना देखती है। जब हम प्रभु के वचन में नहीं थे तो हमने मूर्तियों को बहुत पूजा। हमने इतना पूजा कि हमारा एक कमरा था, इसमें ऊपर 2 कमरे इसमें बने हुए थे छोटे, तो उसमें क्या है, हमने एक कमरा पूरा देवी देवताओं का बना रखा था और हम हर समय पूजा करते थे, तो भी हमें कोई भी फायदा नहीं मिला। प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। बहुत सारे देवी देवता ऐसे हैं जो जल में भी खड़े रहते हैं। जो कहते हैं ना, भोले बाबा की मूर्ति उसमें हरिद्वार में बन रही है, उसमें उपासना, उनकी उपासना ना करना, हमको उनकी उपासना नहीं करनी चाहिए। उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर मूर्तियों से क्या करता है? जलन करता है, क्योंकि मूर्ति में परमात्मा नहीं होता। परमात्मा कहाँ रहता है? हमारे अंदर। जिस दिन हम खत्म हो जाते हैं, उस दिन हमारी आत्मा निकल जाती है, तो हम क्या रह जाते हैं? मिट्टी। तो जब हम मिट्टी रह जाते हैं, जब आत्मा सो परमात्मा। जब आत्मा हमारे अंदर है तो परमात्मा हमारे साथ है, और जब परमात्मा हमारे साथ नहीं है तो हम एक मिट्टी हैं। जब हम मिट्टी हैं, जब मर जाते हैं, जब आत्मा निकल जाती है तो मिट्टी रह जाती है। तो सब भाई बहन जितने भी हैं संसार में, हमको भी मरना है एक दिन। ऐसी बात नहीं है कि हमको नहीं मरना, क्योंकि जो आया है वो जाएगा जरूर। तो जब हम मिट्टी रह जाते हैं तो तब क्या कहते हैं? ले चलो जल्दी से। और रात को हम आ रहे थे बुलंदशहर से, तो हम 10 बजे आ रहे, और 10 बजे लक्ष्मी नगर में से सिर्फ 5-6 लोग थे, और शायद जेंट्स था या लेडीज थी, हमें पता नहीं। उसे जलाने ले जा रहे थे रात। तो हमारे वकील साहब कह रहे कि अब तो रात के 10 साढ़े 10 बज गए, अब ये जलाने ले जा रहे हैं तो बहुत टाइम हो गया। मैंने कहा हो सकता है कोई अकाल मृत्यु हो, कोई भी बात हो सकती है जलाने के लिए। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों, किसको? किस पर? बेटों, पोतों और परपोतों। यहाँ पर 3 लोगों की बात आई है, 3 पीढ़ियों की बात आई है। प्रभु हमारा कहता है कि जब तुम पूजा करोगे तो मैं किसको दंड दूंगा? बेटों पर, पोतों पर, परपोतों पर। पितरों का दंड दिया करता हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर हम पे अपनी करुणा करेगा या नहीं करेगा? जब हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम पर दया करेगा या नहीं करेगा? करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं। और प्रभु में होने के बाद भी अभी बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं कि आज भी दोनों नाव में चलते हैं, और फिर कहते हैं कि बहन जी हमें तो फायदा ही ना मिल रहा,
हमें तो फायदा ही ना मिल रहा, हम तो इतने दिन हो गए जाते जाते। तो जब तुम्हें परमेश्वर से फायदा चाहिए तो तुम्हें एक नाम में चलना पड़ेगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। जब 6 दिन में परमेश्वर का काम होता है तो हम परमेश्वर की संगति में कितना आते हैं? कौन आता है 6 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद, 1 साल बाद, 2 महीने बाद? ये परमेश्वर की आज्ञाएं, और फिर भी कहते हैं कि हमें फायदा नहीं मिल रहा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। क्या करना? याद रखना। संडे भाई संडे की संगति को क्या करना? याद रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। क्या दिन? 6 दिन में तू जितना भी तेरे से काम हो सके खूब कर ले, दब के जितना हो सके। पर आगे के लिए क्या कहा है? परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। क्या है? फिर भी कहते हैं कि हम पे इतना कर्जा है, हमें काम करना चाहिए। कर्जा पट जाएगा जब तुम्हारा मन नहीं है। मान लीजिए तुमने कर्जा ले लिया 10 लाख रुपया और तुम्हारा मन नहीं है कर्जा पटाने के लिए, पट जाएगा? और तुम्हारा मन है कर्जा पटाने के लिए और 6 दिन तुम काम करो, 7वें दिन प्रभु की संगति में आओ, तो तुम्हारा कर्जा महीने का 15 दिन में ही पट जाएगा। एक बहन थी जो बीरू के यहाँ और मिला करके उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी और 6 लाख रुपया उन पर कर्जा था। और वो हमारे यहाँ 25 दिसंबर को आई और उन्होंने कही, उनका बेचारा आदमी भी ऐसे गरीब ही है, वो परिवार गरीब ही है, तो उन्होंने कहा परमेश्वर 1 साल के अंदर मेरा कर्जा चुक जाए, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद दूं। और उनका 6 लाख का कर्जा 6 महीने में ही चुके। तो किसने किया वो? हालेलुया। परमेश्वर ऐसे काम करता है, बड़े चिन्ह और चमत्कार करता है। पैसे लेना है किसी से तो पैसे दिलवाने वाला भी परमात्मा है, क्योंकि वही रास्ता खोलेगा, और अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो वही रास्ता बंद भी करेगा। विश्राम दिन है। विश्राम दिन को बहुत सारे भाई बहन जानते ही नहीं है कि विश्राम दिन क्या दिन। उनको तो बस ये है इस बार संडे को चले गए, कोई बात ना, अगले को चले गए। ये परमेश्वर की आज्ञाएं, उनमें से ना तो किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, सबके लिए कह रहा है परमेश्वर। लेकिन हम फिर भी अपने बच्चों को काम पर भेज देते हैं, अपने बेटा को, अपने पति को। मैं मानती हूँ काम करना अच्छी बात है, मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर के लिए 2 घंटे का वक्त निकालो। जब परमेश्वर के लिए तुम 2 घंटे का वक्त नहीं निकाल सकते, परमेश्वर तुम्हारे लिए जीवन भर का वक्त कैसे निकालेगा? तुम्हारे लिए अच्छा करने के लिए कैसे वक्त निकालेगा? वो भी सो जाता है चदरा तान के। जब तू मुझे नहीं ढूंढ रहा तो मैं तुझे क्यों ढूंढूं? क्यों भाई? परमेश्वर भी तो कह देता है कि जब तेरा मन मेरी ओर ही नहीं है तो मैं अपना मन करके क्या करूंगा? एक तरफा प्यार कहीं चलता है क्या? है? लड़का लड़की भी भाग के जाते हैं तो प्यार दोनों तरफा होता है कि एक तरफा होता है? है भाई? तभी तो वो कहता है कि मैं भी तुझे बहुत प्यार करती हूँ, और वो भी कहता है मैं भी तुझे बहुत प्यार करता हूँ। तभी तो वो भागते हैं या कहीं रहते हैं। जब उनमें प्यार ही नहीं है तो वो चले जाएंगे कहीं। लेकिन हम फिर भी इन बातों को नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि हम इन सब बातों को मानते ही नहीं है। प्रभु का वचन कहता है 6 दिन तुम काम करो और 7वें दिन विश्राम करो, लेकिन नहीं, हम उन कामों को नहीं करते। ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। राजा महाराजाओं के कितने दास और दासी रहते हैं, कितने बैल घोड़ा कितने रहते हैं जो काम करते हैं, उनकी भी छुट्टी रहनी चाहिए 6 दिन के अंदर। क्योंकि मनुष्य हारता है काम करते करते, पशु भी हारता है।
पशु मुंह से नहीं कहेगा तो हमको तो परमेश्वर के वचन के द्वारा सुनना है या नहीं सुनना। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया। क्या करा? 6 दिन में धरती आकाश को परमेश्वर ने बनाया। जो धरती है, समुद्र है और जो कुछ उनमें है सबको बनाया। और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी। क्या दी? आशीष दी और उसको पवित्र, क्योंकि 6 दिन काम करो और 7वें दिन विश्राम करो। यही आज का दिन जो इतवार है वही पवित्र दिन है और वही आशीष का दिन है। अभी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। तो यहाँ पर परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की थी और यहाँ पर कमलेश भी मौजूद है और भी सब मौजूद होंगे कि हमारे जीने पे से आलू चुरा के कमलेश के घर पे पहुँच गए। तो हमारे जितने भी बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि आलू का जन्म बेटे का जन्म, यही कहते हैं ना। तो मैंने प्रभु से उस दिन बातें की जिस दिन इनकी बहू के बेटी हुई थी। तो मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर आपने तो मुझे बताया कि आलू कमलेश के घर पर पहुंच गए, पर लड़की क्यों हुई ये मेरी समझ से बाहर है। प्रभु आप मुझे बता। तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं तो आलू ही भेजता, आलू ही मैंने भेजा, पर लेने वाला नहीं ले पाया तो मैं क्या करूं? लेने वाला ना ले पाया तो मैं क्या करूं? बहू इनकी संगति में नहीं आती, बेटा इनकी संगति में नहीं आता। भाई शादी संबंध होने के बाद में प्रभु का वचन कहता है कि शादी हो जाने के बाद बहू बेटा एक तन हो जाते हैं। एक तन हो जाते हैं तो उसमें फिर कोई ऐसी चीज जबरदस्ती नहीं रहती माँ बाप की कि तुमको ये काम करना है तो करना है। हमें किसी पे शादी के बाद वो बच्चा हमारा नहीं, वो अपनी पत्नी का हो जाता है, तो हमें उसके लिए जिद नहीं करनी चाहिए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ आज के लिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह।